ठगी के भयंकर मामले आ रहे हैं। और अभी कहाँ से आई? इतिहास की सबसे बड़ी ठगी बैंक वालों और सब्जी वालों ने की थी। हैं बताइए, 2.5 करोड़ वाली ठगी है ना ये ग्वालियर की। हाँ, सब्जी वाले ने और बैंक वाले ने। किसी का रिश्ता कहीं से जुड़ सकता है भाई साहब, कोई कहीं भी एडजस्ट हो जा रहा है। डिजिटल ठगी के मामले में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। प्रदेश के इतिहास में हुई अब तक की सबसे बड़ी ठगी में सबसे बड़ा खुलासा हो गया है। और बैंक के अधिकारी से लेकर सब्जी का ठेला लगाने वाले तक सब शामिल हैं। कोई आम लोगों को फंसाता था तो कोई बिना वेरिफिकेशन के चेक क्लियर कर देता था। और सब ने मिलकर मध्य प्रदेश के इतिहास की सबसे बड़ी ठगी को अंजाम दिया। और लोग इसी तरह हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे। इस पूरे मामले का खुलासा हो गया। क्या खुलासा हुआ जानना चाहते हैं? चलिए बता देता हूं। अभी कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश में ग्वालियर के रामकृष्ण मिशन आश्रम के सचिव स्वामी सुप्रदीप्तानंद, इनका नाम कठिन है, से साइबर ठगों ने 2.5 करोड़ रुपए से ज्यादा ठग लिए थे। और ये ठगी 26 दिन तक चली थी। पूरा मामला 17 मार्च को शुरू हुआ था, लेकिन 26 दिन बाद स्वामी जी को अपने साथ हुई ठगी का एहसास हुआ तो उन्होंने पुलिस में पूरे मामले की शिकायत की। स्वामी जी ने सभी रुपए आश्रम के खाते में ठगों को दे दिए थे, आश्रम के खातों से। ये अपनी तरह का पहला मामला था, क्योंकि 26 दिन तक ठगा रहे हैं। ठगों ने न सिर्फ जांच एजेंसियों के फर्जी दस्तावेज दिखाए, बल्कि बैंक के फर्जी स्टेटमेंट भी दिखाए। दरअसल मामले का खुलासा तब हुआ जब पुलिस को राहुल नाम के एक व्यक्ति के खाते में हुए 10 लाख रुपए के ट्रांजैक्शन को लेकर शक हुआ। पुलिस ने जब सब्जी वाले से पूछताछ की तब पूरे मामले का खुलासा हो गया। ये 10 लाख रुपए भी 2.5 करोड़ रुपए का हिस्सा है, जिन्हें कुछ दिन पहले ग्वालियर के स्वामी से ठगा गया था। पुलिस की पूछताछ में पता चला कि इस पूरे रैकेट में बंधन बैंक का असिस्टेंट मैनेजर और कैशियर भी शामिल हैं। ठगी में शामिल 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये सभी कैसे काम करते थे आपको बता देता हूं। सोचिए कैसे काम, बंधन बैंक का असिस्टेंट मैनेजर, सब्जी वाला काम कैसे करते थे। देखिए, पुलिस ने सबसे पहले राहुल काहर को गिरफ्तार किया। राहुल काहर सब्जी का ठेला लगाता है और राहुल के नाम पर जो फर्जी अकाउंट है उसमें ही 10 लाख रुपए आए थे। राहुल का इस खाते से कोई लेना देना नहीं, उसे बस इस खाते के लिए 1000 रुपए दिए जाते थे। यहाँ तक कि पासबुक, एटीएम और अकाउंट का पूरा इस्तेमाल ठगी गैंग ही कर रहा था। इस गैंग का दूसरा आरोपी विश्वजीत वर्मन है। विश्वजीत बंधन बैंक की नागदा शाखा में असिस्टेंट मैनेजर है और विश्वजीत ही फर्जी अकाउंट खुलवाने में मदद करता था। बैंकिंग सिस्टम का दुरुपयोग करके बिना कागजों के वेरिफिकेशन के अकाउंट खोल देता था। तीसरा किरदार भी बंधन बैंक की कैशियर है। कैशियर काजल जायसवाल का काम चेक क्लियर करवाने का होता था। काजल जायसवाल बिना वेरिफिकेशन के चेक क्लियर कर देती थी। नियमों के खिलाफ जाकर कई तरह की फर्जी पेमेंट भी अप्रूव कर देती थी। इसके अलावा पुलिस ने शुभम सिंह राठौर, तुषार गोमे, किशोर विनाज्ञा को भी गिरफ्तार किया। ये तीनों एजेंट के रूप में काम करते थे और भोले भाले लोगों को फंसाकर उनके नाम पर फर्जी खाते खुलवाया करते थे। फिलहाल पुलिस ने इन सभी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। 2.5 करोड़ से ज़्यादा ठग लिए। बताइए, ठगने की प्रोसेस बता दे रहा हूँ, लेकिन ठगी का पूरा खुलासा पुलिस अभी भी नहीं कर पाई है और मुख्य आरोपी भी पुलिस की पहुंच से दूर है। इस पूरे मामले में ग्वालियर के एसएसपी क्या कह रहे हैं, सुनिए। 6 आरोपियों में से एक आरोपी जो बंधन बैंक है, जो नागदाम संचालित होती है, बंधन बैंक के सहायक प्रबंधक को अरेस्ट किया है। इसी बैंक के जो कैशियर थे उनको गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा 4 अन्य आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। बंधन बैंक में इस पूरी घटना का जो फ्रॉड का अमाउंट था उसका एक बड़ा हिस्सा इस बंधन बैंक में ट्रांसफ़र हुआ था और इसके चेक के माध्यम से इसको विड्रॉ किया गया था। तो एक बड़ी चेन है। एसएसपी कह रहे हैं कि बड़ी चेन, सबको गिरफ्तार करेंगे, लेकिन आप लोगों को एक बार फिर सावधान करना चाहता हूं। आप खुद अलर्ट रहेंगे तभी ठगी से बच पाएंगे।